लेकिन इसी से अगर लेसर बीम बनती है और उससे लेसर गन बनाया जाता है तो दिखाई तक नहीं देगा। लेसर गन से अगर किसी पे वार कर दिया जाए तो व्यक्ति बिना किसी घाव दिखे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना शक्तिशाली है। सूक्ष्म में बहुत ताकत होती है और इस शरीर में सूक्ष्म दो चीजें हैं, एक है प्राण और दूसरा है मन। दोनों का एक दूसरे से कुछ रिश्ता है। मन अगर भागने लगे तो सांस रोकी, मन स्थिर हो जाएगा। इम्तिहान देने जब आप जाते हैं तो धुकधुकी होती है। 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रेथ को रोकिए, धुकधुकी बंद हो जाएगी, चित्त स्थिर हो जाएगा, आप गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन इम्तिहान के दिन ही क्यों? क्या यह कार्य आप रोज नहीं कर सकते थोड़ी देर? क्योंकि आप अभ्यास करेंगे प्रतिदिन तो इम्तिहान के दिन भी ये याद रहेगा, भूलेगा नहीं। चाहे 2 मिनट ही करें, प्राणायाम आवश्यक है। और फिर मन की साधना है ध्यान। गायत्री परिवार में गायत्री जप आपको बताया होगा। जब करते हैं चित्त स्थिर होता है। उसके बाद आप माननीय उपाध्याय जी ने धारणा वाली बात कही, उसके बाद ध्यान आता है। तो अलग अलग स्टेज है, लेकिन ध्यान किसी भी मनुष्य व्यक्ति को जिसका ह्यूमन आर्किटेक्चर है, इस डिजाइन का है, डिजाइन हमारी मनुष्य की है, लेकिन हमको मनुष्य कहलाने के लिए 2 चीजें बहुत करनी आवश्यक है, प्राणायाम और ध्यान। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो मैं मनुष्य के रूप में आपको मान्यता देने में सक्षम नहीं, क्योंकि बिना ध्यान की आपकी चित्त का बिखराव होता है, मन की शक्तियों का बिखराव होता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। और आपका मन पर नियंत्रण है कि नहीं, इसका एक टेस्ट है। बस अंतिम बात मैं यही करूंगा जिसको आपको ध्यान देना है। टेस्ट है कि सारी चीजों का नियंत्रण मैं आपसे बोल रहा हूं, ये वाणी से होता है, जीभ से। जीभ से 2 चीजें होती हैं। पहली चीज स्वाद लिया जाता है, आप भोजन करते हैं, और दूसरी चीज बोला जाता है। तो भोजन पर किस तरह का आप भोजन करते हैं? सामान्य साधारण भोजन करें, शरीर में ताकत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप जितनी जरूरत है फालतू का भोजन नहीं करें, सामान्य भोजन करें। आप मेहनत अगर करते हैं तो गांव में रोटी दाल खाता है आदमी, कितना मजबूत रहता है। मेन चीज है आपके आचरण पर डिपेंड करता है। जितने भी परम शक्तिशाली जीव हैं, हाथी से शेर भी डरता है, ताकत हाथी को ही ज्यादा होती है। अगर शेर समूह में नहीं है तो हाथी पर अटैक नहीं करते। इसलिए आप सामान्य भोजन करें, सरल भोजन करें, और शरीर की शक्ति मन से आती है, भोजन से नहीं आती है। इसलिए मन पर ध्यान दें, मन को केंद्रित करें। ऐसे भी उदाहरण हुए हैं जिनका पूज्य गुरु जी, इनका भोजन आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। गाय को जौ खिलाया जाता था, उस जौ के दाने गोबर के साथ ज्यों के तुम जब निकलते थे तो उपाध्याय जी मुझे करेक्ट कर देंगे, 100 ग्राम रहते होंगे, 50 ग्राम रहते होंगे, उसकी 2 रोटियां बनती थी और छोटी सी कटोरी में गाय का दही। 24 घंटे में उनकी भोजन की मात्रा कुल मात्र इतनी ही थी। और कब सोते थे कब जागते थे इसका कोई ठिकाना नहीं। सुबह 3:30 बजे तो उनका उठने का कार्यक्रम था ही, 9:30-10 बजे सोना और पूरे दिन रात काम में लगे रहना। कहां से ऊर्जा आती है? ऊर्जा तो कहीं और से आती है। आपकी ऊर्जा का क्षेत्र, भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है और क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मैं हूं।
तो ऊर्जा का स्रोत तो विराजमान है। जो क्षेत्रज्ञ है शरीर की ऊर्जा उससे प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम उससे कट ऑफ हो गए अपने चाल चलन की वजह से, अपवित्रता की वजह से, सोच विचार की गड़बड़ी की वजह से, तब हमारा उस बिजली से कनेक्शन कट जाता है, इसलिए ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो एक स्वाद पर ध्यान नहीं दें, और दूसरी चीज वाणी संयम। आज से इसी वक्त से हमारे सारे युवा अगर उन्हें अपनी शक्ति का संचय करना है तो वाणी संयम का अभ्यास शुरू कर दें। कटु नहीं बोलना है, क्रोधित वाणी नहीं करना है। उसका टेस्ट यह है कि हमारी किसी भी बात से किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ पहुंचे, यह कार्य कभी नहीं करना है। लेकिन अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो दिल हम अपने करीबी लोगों का दुखाते हैं। माँ बाप का, घर में पति पत्नी बच्चे एक दूसरे का दिल दुखाने में बिजी रहते हैं। कुछ 24 घंटे इससे फुर्सत नहीं है, क्योंकि बाहर किसी का दुखाएंगे तो हो सकता है 4 ठो गाली उससे खा जाए या पिटाई लग जाए। तो घर में दिल दुखाना सेफर है। तो अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, आप सूची बना लीजिए। डोंट वेट फॉर टुमारो, कल की प्रतीक्षा मत करें। सबसे बड़ा बड़प्पन का काम, साहस का काम, वीरता का काम, धीरता का काम है क्षमा मांगना। किसी का अपराध किया है, करीबी हो या दूर का हो, उससे आप कहिए कि मैं आपसे फल्ला दिन झूठ बोला था, मैंने आपका ये अपराध किया था, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं सोच के स्तर पर नहीं आया हूं। वाणी संयम आप शुरू करेंगे तो आपका सोच बदलने लगेगा, और आप यकीन मानिए, आप चिंता मत कीजिए। भगवान कृष्ण गारंटी दे गए हैं कि जो उन पर आश्रित होते हैं, योग क्षेमम वहां, उनका योग क्षाम वो खुद देखते हैं। इस संसार में इतनी जमीन क्रिएट कर दी, पेड़ पैदा कर दिए, सूरज पैदा कर दिया है, हमने किया है। और हम परेशान होते हैं कि हमारा कल को भविष्य कैसे होगा। अगर पानी नहीं बरसता है तो त्राय होने लगता है धरती पर, कौन बरसाता है। इसलिए ये चिंताएं जिसकी हैं उसको करने दीजिए। वो चिंतित है वो हमारी देखभाल करेगा, हम अपनी चिंता करें। हमको उसने जीव दी है, वाणी संयम से हम अभ्यास शुरू करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। और अगर आप ये करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि टॉप पर हमेशा स्पेस होता है। वीडियो पर में प्रॉब्लम है, आप जो कार्य कर रहे हैं श्रेष्ठता के साथ कीजिए। अगर संत रविदास की तरह अगर आप चप्पल की मरम्मत कर रहे हैं तो वह श्रेष्ठ मरम्मत होनी चाहिए, सेवा और त्याग की भावना से होनी चाहिए। संत जी के समय में काशी नरेश कौन था कोई नहीं जानता, जबकि काशी की महारानी उनकी शिष्या थी, लेकिन वो झोपड़ी में रहते थे और उन्होंने चप्पल ठीक करने का काम फिर भी बंद नहीं किया था। आज के गुरु को अगर देखिए, अगर किसी का मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चेला हो जाए तो जमीन में पांव रखेगा, लेकिन काशी की महारानी उनकी शिष्या थी। 1 किलोमीटर दूर से पालकी से उतर जाती थी, बिना जूते चप्पल के उनके पास जाती थी और साष्टांग करती थी गंगा तट पर। रविदास कैसे महान हुए? बनाने वाले ने चमत्कार किए हैं, करने वाले ने किए हैं, और रास्ता दिखाया है कि बच्चों इस रास्ते पर चलो। अब हम इतने ज्ञानी हो गए हैं कि हम अपना रास्ता खुद अलग अलग बना रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे। तो मनमानी करने पर हम उतरेंगे तो निश्चित रूप से भटक जाएंगे, हमारी ऊर्जा का ह्रास होगा, और जो दैवी शक्ति हमारे पीछे लगी हुई है उससे हम पृथक हो जाएंगे और हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, मेरा सौभाग्य है कि इतने युवाओं के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।